Good morning, all. Welcome to Learners Academy. And after the very basic exercise of differentiation comes some advanced part. That means the next topic, exercise number 5.2 introduction. 5.3 introductory part. The topic name is derivatives of implicit functions. यानी कि जो डेरिवेटिव्स हम निकाल रहे थे कल कुछ फंक्शंस के, उन फंक्शंस की जगह अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस, और इम्प्लिसिट फंक्शन समझने के लिए उसका उल्टा पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक बेसिस के हिसाब से फंक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। सम ऑफ देम आर इम्प्लिसिट एंड सम ऑफ देम आर एक्सप्लिसिट। सो पहले तो ये बताओ, पता है दोनों में डिफरेंस? नहीं पता तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव्स तो बात का पोर्शन है, एंड बिलीव मी डेरिवेटिव्स निकालना आसान है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम। वैसे आपके इधर भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बट हम और इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन दे रहा हूं मैं और उसमें मैं काम करने के लिए कहता हूं, वो काम करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मैंने इसमें कहा कि y की वैल्यू निकालो, या यूं कहूं y को आइसोलेट करो। आइसोलेट करने का मतलब समझते हो? उसको अकेला कर देना और बाकी सबको दूसरी साइड भेज देना। तो जैसे मैं y को आइसोलेट करूंगा तो वही y की वैल्यू होगी। तो करो, कर सकते हो, इजीली करो। एक ही बार में बता दो। तो y इक्वल टू वॉट, एक ही बार, अच्छा 5 माइनस करो, 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3। तो ये y आइसोलेट हो गया और आई कैन से y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया। y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया। इवन x को भी आइसोलेट किया जा सकता है, बट याद रखना जब भी फंक्शंस की बात होती है, ये 2D ग्राफ की बात होती है, तो y होता है हमारा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों वेरिएबल्स हैं y और x। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको उपाधि प्राप्त है इस चीज की। और x को किसकी उपाधि प्राप्त है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पहले तो सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर अपन ने जितनी बार भी फंक्शंस को सॉल्व किया है 3-4 साल में, 9th क्लास से, तो हमने x की वैल्यू अलग 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 पुटअप करके y की वैल्यू निकाली। ऐसा हमने बहुत कम बार किया कि y की वैल्यू अलग 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 पुट करके x की वैल्यू निकाली हो। ऐसा भी किया है बट बहुत कम बार। अगर 100 बार ये करते हैं तो मुश्किल से 10 बारी या 5 बारी वही करते हैं। ठीक है, तो x अपनी वैल्यू खुद ले रहा है, लेकिन y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है। तो x इंडिपेंडेंट है, ये खुद अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू ले रहा है, लेकिन y अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं ले रहा, y की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। सो y इज कॉल्ड व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज कॉल्ड व्हाट? इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फंक्शन, अब ये एक फंक्शन ही तो है, आप कहोगे ये तो इक्वेशन है, बट इसको कन्वर्ट किया तो ये फंक्शन बन गया ना। तो जिस इक्वेशन में या जिस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर सकें उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब दूसरा एग्जांपल लो, लेट से इसी को चेंज करके मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। 2x + 3y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे लगा देता हूं मैं 5 sin y। अब आप इसमें से वही काम करने की कोशिश करो, क्या? y को आइसोलेट करना, मतलब y की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ x। तो करो ट्राई, सेम वैसे ही करो एक बार जैसे इधर किया था। क्या मिलेगा बताओ? हाँ, हाँ, हम्म, अपॉन 3। अब ये देखो, क्या ये y पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया क्या? देखो यहां पर भी तो y है। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बन पाया अभी तक। अभी भी ये y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आइसोलेट ना हो पाए चाह के भी, उसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। समझे दोनों में डिफरेंस? अक्सर अभी तक जो अपन ने फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया पिछली एक्सरसाइज में, वो एक्सप्लिसिट थे या इम्प्लिसिट थे? एक्सप्लिसिट। वहां पर तो सीधे सीधे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन था ना, फिर हमने उसको वाई माना था उल्टा। तो सीधे सीधे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, उसमें कहीं से वाई का कोई भी नामो निशानी है, तो वो एक्सप्लिसिटली गिवन है। वो फंक्शन कैसे गिवन है? एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली अभी तक कोई फंक्शन गिवन नहीं है हमको।
तो इम्प्लिसिट फंक्शन में y को आइसोलेट ही नहीं कर पाए, तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर डेरिवेटिव कैसे निकालें, डिफरेंशिएट कैसे करें। भाई अभी आइसोलेट हो गया, तो आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y बिकम्स dy बाय dx, और फिर इधर जो भी हो गया वो हो गया, तो dy बाय dx निकल पाया ना यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे तो ये y आइसोलेट ही नहीं हो पा रहा, तो आइसोलेट ही नहीं हो पा रहा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें या इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये चीज समझ में आई? अच्छा, कोई कहे कि सर साइन वाई के नजरिए से इसको आइसोलेट करने की कोशिश करो, तो अब साइन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। हम्म। कोई कहे कि सर ये देखो आइसोलेट हो गया, पहली चीज तो ये साइन वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू नहीं है। और आइसोलेट करने का मतलब है वाई की वैल्यू निकालना। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए साइन को उधर भेजेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 5, तो अभी भी y दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है ना। तो y चाह भी यहाँ पे आइसोलेट नहीं हो पा रहा है। कोई कहे सर x को आइसोलेट कर दो, तो x को आइसोलेट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइसोलेट हो रहा है तो भी वो इम्प्लिसिट ही रहेगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल ही होना चाहिए, तभी वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ तो कोई डाउट? नो। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ो क्या कह रहा है, जो अभी तक हमने सीखी। द फंक्शंस in which the dependent variable can be isolated on either side of the function। LHS RHS किसी भी एक साइड उसको आइसोलेट कर सके उनको एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। एंड कन्वर्सली उल्टा कर दें, द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट। वेरी इजी। अब बात करते हैं, यहाँ ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव्स कैसे निकालें। तो वापस चलते हैं वहीं पे ही। तो लेट से पहले मैंने एक एक्सप्लिसिट फंक्शन ले लिया, वही वाला ले लिया, चलो पहले जो लिया था आपने, क्या लिया था अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन? हाँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3y, बीच में लिख दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। मैंने कहा इसमें से dy बाई डी एक्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इसमें से dy बाई डी एक्स? y को आइसोलेट करने, तो y को आइसोलेट किया हमने, तो क्या मिला था y को आइसोलेट करके? बाय 3। फिर आपने क्या किया, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y बिकम्स, और इसका डेरिवेटिव कर दें, देखो 5/3 का डेरिवेटिव 0, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/3 माइनस 2/3 टाइम्स एक्स। तो 5/3 का डेरिवेटिव 0, और 2/3 एक्स का डेरिवेटिव 2/3, सो इट इज -2/3। आ गया आंसर, कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये जो मैंने इसका डेरिवेटिव किया वो एक्सप्लिसिट तरीके से किया, क्योंकि फंक्शन क्या था, एक्सप्लिसिट था। लेकिन इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं, हालांकि फंक्शन एक्सप्लिसिट है, लेकिन इम्प्लिसिट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसमें से y को आइसोलेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जिसमें वो आइसोलेट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है तो करो ही मत। फिर क्या करें, ये जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है उसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एक एक टर्म उठाओ, सबसे पहले क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव जानते हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू x करना है सबको, इसको इसको इसको। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x? आप क्या करोगे, 2x का डेरिवेटिव करोगे, 2 तो कांस्टेंट है, और 2x का x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर आ जाओ +3 कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और 5 का डेरिवेटिव तो वैसे तो 0 ही होता है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स कट के क्या मिला 2, इधर क्या मिला 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रख के बाकी सबको उधर भेज दो, तो 2 उधर जाके, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को एक वेरिएबल मान लो, इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, तो 3 डिवाइड हो गया, तो वही आंसर आया सेम यहाँ से। तो ये डिफरेंशिएट करने के दो डिफरेंट तरीके हो गए, ये एक्सप्लिसिटली और ये इम्प्लिसिटली। हालांकि फंक्शन एक्सप्लिसिट है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया कि मानो ये इम्प्लिसिट है, मानो ये इम्प्लिसिट है, ठीक है। क्लियर? तो अब आप समझ गए इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, ऐसे होगा।
इस वाले साइड में जो हमने किया है वैसे होगा, ना कि ऐसे होगा, क्योंकि ऐसे तो वाई को आइसोलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो अब सुनो, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव करना ऐसे भी पॉसिबल था और ऐसे भी पॉसिबल है। बट अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए तो कैसे पॉसिबल है? इस तरीके से पॉसिबल है। तो क्यों ना हम कोई भी फंक्शन आ जाए हम यही मेथड अपना लें, क्योंकि इस तरीके से तो सबका ही पॉसिबल है। तो हमको दो अलग अलग टेक्निक याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो यही बात इस टॉपिक में समझाई गई है कि ये बात हो गई पुरानी। आपको कोई फंक्शन गिवन है तो उसमें से वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ये बात हो गई पुरानी। इस मेथड, ये बच्चों वाला मेथड है, छोड़ दो इसको। अब आप एडवांस पे आ जाओ, स्मार्ट वाले तरीके पे आ जाओ। आपको फंक्शन एक्सप्लिसिट की बनो, इम्प्लिसिट की बनो, आप इस तरीके से निकालो, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। समझ आया? क्लियर? तो एक बार दोनों चीज को अगर कंपेयर करें, तो अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं। या तो पहले आप करो आइसोलेशन ऑफ वाई, आइसोलेशन ऑफ वाई करके आप कैरी आउट करो डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप आइसोलेट मत करो भाई, आप पहले करो डिफरेंशिएशन, ये जो सेकंड स्टेप वाला है इसको पहले ही कर दो फंक्शन में। ठीक है? और जैसे ही आप डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करोगे तो y तो खत्म हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स बन जाएंगी। अब आप उसी को आइसोलेट कर दो, यानी कि यहाँ पे आप आइसोलेशन ऑफ y कर रहे थे, यहाँ पे आप आइसोलेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर दो, और यहां से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो तरीके हो गए, समझ गए? या तो y को आइसोलेट करो फिर डिफरेंशिएशन करो, या फिर पहले डिफरेंशिएशन करो और फिर डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करो। तो अब अपन सारे क्वेश्चंस में इस तीसरी एक्सरसाइज में, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो आपको इम्प्लिसिटली फंक्शंस गिवन होंगे। एक्सप्लिसिट क्यों गिवन होंगे? तो वैसे भी आप ये वाला तरीका चूज करते हो, और अब तो अपन एक्सप्लिसिट के लिए भी यही करेंगे। अब तो अपन उस तरीके को भूल ही जाएंगे कि वाई को आइसोलेट करें। तो अब अपन सारे क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में और अगले पूरे चैप्टर में और अगले पूरे कोर्स में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। रेडी? ओके। अब एक बार टॉपिक क्या कहता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए वो पढ़ लेते हैं। यहां तक पढ़ लिया था हमने इसको। इन केस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए वी डू नॉट आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल और इन द साइड ऑफ द फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट नहीं करते, क्यों? कर ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे, बट वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल इन द सेम स्टेज और पोजीशन इन विच इट इज गिवन। हम उसी स्टेट या उसी पोजीशन पे गिवन फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू द जो भी गिवन वेरिएबल गिवन है, जैसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स गिवन है, कल को उल्टा भी कर सकता है, विद रेस्पेक्ट टू वाई या विद रेस्पेक्ट टू टी, कुछ भी दे दे वो, हम क्या कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी को आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब एक बार चलो एक्सरसाइज पोर्शन पे। तो आप देख पा रहे हो, देखो ये वाला फंक्शन एक्सप्लिसिट है, इसमें वाई आइसोलेट हो सकता है, बट ये वाला फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। अब आप एक बार एक्सरसाइज पोर्शन पे आइए और फिर देखिए क्या है। तो देखो 5.3 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर जो एट्थ तक है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, अभी हमने जो सीखा उसकी मदद से। जो भी अभी तक हमने सीखा 10 मिनट में, उसकी मदद से आप ये 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें सब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चेक करो। तो हमको ये क्वेश्चंस करने के लिए डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ सीखना पड़ेगा। अभी तक हमने कितने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद कर लिए, वो लिस्ट बनाई थी हमने एक, क्या बता सकते हो उसमें कितने फंक्शंस हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस 10, एक पॉलिनोमियल, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 7, दो एक्सपोनेंशियल 9, और एक लॉगरिथमिक, एक ये लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 10। तो अब इस एक्सरसाइज के बाद या इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद 6 और ऐड ऑन हो जाएंगे। 6 आईटीएफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी आपको याद करने हैं। अब आप एक काम करो, आपने जो वो लिस्ट बनाई है उसको बना रखी है, उधर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बनाओ। और उस लिस्ट को ऐसी जगह बनाओ जहां पे बाद में कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 2 से 3 पेजेस खाली छोड़ दो, 2 पेजेस खाली छोड़ दो। और जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी ना वैसे वैसे लिस्ट बढ़ती जाएगी।
जैसे 6 इधर मिल गए, फिर अगली एक्सरसाइज में लॉगरिथम में क्या ना क्या आपने लिखे हुए हैं, उससे अगली एक्सरसाइज में कुछ और सीखेंगे, 6 और मिलेंगे। फिर उसके अगले एक्सरसाइज में, फिर उसके अगले में 3 और मिलेंगे, तो ये ऐड ऑन होते जाएंगे। तो ये 25 से 30 डेरिवेटिव्स की लिस्ट बन जाएगी एंड में आते आते, 31 मान लो। तो आप उसमें ऐड ऑन करते जाना। उसका फायदा ये है कि कल को आप जब इस डेरिवेटिव्स को रिवाइज करोगे तो एक ही बार में सारे रिवीजन हो जाए, ऐसे नहीं पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, 6 इधर पढ़ रहे हैं, 3 इधर पढ़े हैं। ठीक है। तो यानी कि अभी इंट्रोडक्शन खत्म, क्योंकि आधी एक्सरसाइज में तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में और आधी एक्सरसाइज में आईटीएफ के बारे में। तो फिर टॉपिक के नाम में आईटीएफ क्यों नहीं है? टॉपिक का नाम इम्प्लिसिट फंक्शन से क्यों है? और दूसरी बात सर, आईटीएफ तो पहले पढ़ चुके थे ना अपन, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिर जब आप 10 फंक्शंस लिखवा रहे थे तो वहीं 16 क्यों नहीं लिखवा दिए? उसका कारण यह है कि आईटीएफ फंक्शन भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ध्यान से सोचें तो आईटीएफ फंक्शन भी क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी बताते हैं क्यों। तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन का वेट कर रहे थे, अब बता दिया ना। अब आप आईटीएफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख सकते हो। तो मैं इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ये तो बात की बात है। मैं तो एक बहुत ही सरल सा फंक्शन है पहला आईटीएफ फंक्शन, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। वो तो बात की बात है ना, बाकी आईटीएफ फंक्शंस की तो बात की बात है, इसको तो डिफरेंशिएट करें। ठीक है। आपको क्या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है? नहीं आता। आपको साइन एक्स का आता है? तो साइन एक्स का आता है तो साइन वाई का भी आता होगा। तो मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को अगर साइन y इक्वल टू एक्स लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? साइन को उधर ले गए। तो अब आप इसको भूल जाओ। अब आप साइन वाई का डेरिवेटिव तो जानते हो, तो आप y को आइसोलेट मत करो। y को आइसोलेट करोगे तो वापस साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, जिसका डेरिवेटिव आप जानते नहीं हो। तो वही इम्प्लिसिटली इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जिस पोजीशन में है वैसे के वैसे। ठीक है। तो अब अपन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स आप डी बाई डी एक्स क्या कर रहे हो, किसका कर रहे हो डी बाई डी एक्स? साइन वाई का। टर्म क्या है? साइन वाई का। और इधर किसका कर रहे हो? एक्स का। Differentiate the given function in the same stage in which it is given. Don't isolate y because it is, if we are isolating y तो वो बन रहा है आईटीएफ, और आईटीएफ जानते नहीं है, हालांकि इस एग्जाम्पल के बाद वो भी जान जाएंगे। फिर उसको भी एक्सप्लिसिटली कर पाओगे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव जान जाएंगे हम। ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, साइन वाई का डेरिवेटिव चाहिए सबसे पहले तो। साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन वाई का क्या होगा? हो गया काम। चेन रूल से वाई का कौन करेगा? तो कोई कहे सर जब आप साइन एक्स का करते हो तो साइन एक्स का कॉस एक्स करने के बाद आप चेन रूल से एक्स का करते हो? करता हूं। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो कॉस एक्स ही बना ना। तो एक्स का तो 1 बना, लेकिन वाई का थोड़ा 1 बनेगा। तो वाई का क्या बनेगा? विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर डी एक्स बाई डी एक्स या फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करें, इम्प्लिसिट फंक्शंस में तो यही करते हैं ना, डिफरेंशिएशन कैरी आउट करने के बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर देते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय कॉस वाई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई, बट एक प्रॉब्लम है, ये तो वाई की फॉर्म में आई है। आपका फंक्शन एक्स में था तो एक्स की फॉर्म में बताओ ना सर, वाई की फॉर्म में क्यों बता रहे हो? कोई बात नहीं। तो आपके पास कॉस वाई की वैल्यू है क्या? आपके पास साइन वाई की तो वैल्यू है। तो कॉस वाई को साइन वाई में कन्वर्ट कर दो। तो कॉस वाई को साइन वाई की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या आइडेंटिटी लगा के क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई होता है। ये तो क्लास 10th का पार्ट एंड पार्सल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब आपके पास साइन वाई की वैल्यू है, क्या है? तो साइन स्क्वायर वाई की क्या हो जाएगी? तो ये हो गया हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का फाइनल डेरिवेटिव हमारे पास मिल गया। समझ आया? ठीक है। अब एक रफ पेज उठाओ और y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करके बताओ, देखें होता है क्या। रफ शीट अब उठा ही लिया करो आते ही, बिकॉज अब डिफरेंशिएशन शुरू हो गया ना, टिल जब तक कैलकुलस एंड नहीं होगा कुछ भी रफली करवा सकते हैं कभी। रफ नोटबुक अलग ही बना लो, ट्राई करो एक मिनट।
हुआ। हम्म। ठीक है। तो सेकेंड आपने सबसे पहले तो सेक इनवर्स एक्स का नहीं आता, तो आपने इसको सेक वाई बना दिया, क्योंकि सेक वाई का आपको डेरिवेटिव आता है। अब आपने इसको इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर दिया, तो सेक वाई का डेरिवेटिव सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक वाई का डेरिवेटिव सेक वाई टेन वाई। बट चेन रूल से तो सेक वाई का हुआ है, चेन रूल से मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। और एक्स का भी अपने किया ही था, क्या बना था, वन। तो यहां से इसको आइसोलेट करेंगे तो ये बन जाता है वन डिवाइडेड बाय सेक वाई इंटू टेन वाई। अब दोनों को एक्स की टर्म्स में चेंज करना है, तो सेक वाई तो एज इट इज लिखा जा सकता है एक्स, और टेन वाई को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई, रूट ऑफ सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो जाता है हमारा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो दो के कर लिए, बाकी चार के, रिमेनिंग फोर के विल बी गिवन एज होमवर्क, मतलब इनके प्रूफ्स। ठीक है, तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं अब हम। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इधर फंक्शन गिवन है छह, इधर उनके डेरिवेटिव्स। साइन इनवर्स एक्स का भी प्रूव किया हमने, वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। याद करना है इस एक्सरसाइज के बाद, अब ये याद हो जाना चाहिए। अब प्रूफ नहीं करेंगे कि इसका ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का ये होता है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम, बस नेगेटिव एक दूसरे के। ठीक है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम, बस नेगेटिव एक दूसरे के। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम, बस नेगेटिव एक दूसरे के। ओके, यानी कि आपको कहने के लिए छह हैं, बट याद तो आपको तीन ही करने हैं पैटर्न तो। अब इसमें से सर नेगेटिव नेगेटिव कौन से हैं, वही सेम चीज जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हीं के आगे माइनस लग रहा है, चेक करो। तो याद करना और आसान हो गया, पहले भी ऐसे हुआ था कि सी वाले नेगेटिव थे, अभी भी ऐसे हो रहा है सी वाले नेगेटिव। तो तीन पैटर्न ये तो याद रखना है। अच्छा, रही बात ये डोमेन की, डोमेन बोले तो कि इनके डेरिवेटिव्स करने के बाद व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसे इसके अंदर एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या रहेंगी। तो देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है रूट में, रूट वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लस ये डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर वाली चीज कभी जीरो नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स ये वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि वन ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा। ये यूं कहते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन वन होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन वन होगा तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन वन होगा। इसको वैसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो ये पॉसिबल वैल्यूज, ये डोमेन जो भी दे रखी है, ये आप आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए इसको याद कर लो तो अच्छी बात है। अदरवाइज बोर्ड पर्सपेक्टिव से इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। अगर लोड लगे या यूं कहें कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो इस साल तो। बट आगे अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो तो आगे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, आगे कॉलेज में जाना है, वहां पे भी मैथ्स आएगी, तो उसमें बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपका चॉइस है वो, है ना, चाहो तो अभी पढ़ लो, अभी याद रख लो या बाद में। और डोमेन भी आपको तीन ही याद रखनी है, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव होने से, नेगेटिव तो ऊपर, माइनस तो ऊपर लग रहा है ना, एक्स वाले पार्ट में तो लग ही नहीं रहा, तो फिर वो डोमेन भी चेंज नहीं हुई। सिमिलरली इन दोनों की भी सेम है, और सिमिलरली इन दोनों की भी सेम है। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे मॉडुलस एक्स भी नहीं गिवन है, सिंपली अभी अपन ने सॉल्व किया था तो एक्स ही आया था। तो आप इसको मॉडुलस एक्स याद रखो तो भी ठीक, और एक्स याद रखो, मतलब आपके बोर्ड परस्पेक्टिव से आपको एक्स ही लिखना है, मॉडुलस एक्स भी नहीं लिखना। मॉडुलस एक्स क्यों है, ये भी बात का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। वैसे भी इस साल आपको जो ये फंक्शंस देगा, उसमें जो वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज देगा, वो इन्हीं के बीच में, ऑटोमेटिकली इन्हीं के बीच में ही देगा, इससे बाहर नहीं देगा। ठीक है, तो अब ना भी याद रखो तो चलेगा। हो गया अब इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इनका प्रूफ, ये पहले तो ये लिस्ट लिखनी है, ऐड ऑन करनी है, फिर इनके प्रूफ। तो प्रूफ अभी हमने किया ही था, साइन इनवर्स एक्स का, साइन वाई को एक्स बना दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया, फिर डी वाई बाई डी एक्स बनाया, तो ये बन गया, फिर यहाँ से ये बन गया, ये किया ही था अभी अपन ने। ठीक है, डोमेन ऑफ वाई डैश क्या हो जाएगा, वो अभी अभी करके बताया, वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली आपको बाकी पांच के भी करने हैं। अभी ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया, एक्सपोनेंशियल लगे यानी फोर्थ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है, चलते हैं एक्सरसाइज। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये फर्स्ट दो पार्ट्स में तोड़ा ना हमने इंट्रोडक्शन को। एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन का
डेरिवेटिव और फिर ट्रिग्नोमेट इन आईटीएफ की बात करी, तो दो पार्ट्स में एक्सरसाइज को भी तोड़ लेते हैं। तो ये पार्ट करने की कोशिश करते हैं, कितने कर पाते हैं, फिर ये पार्ट कल देखेंगे। तो जैसे कि पहला सवाल है, फाइंड डी वाई, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। फाइंड डी वाई बाय, सब में इंस्ट्रक्शंस एक ही हैं, पूरी एक्सरसाइज में नीचे तक इंस्ट्रक्शंस एक ही है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हेयर द गिवन फंक्शन इज, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये तो सेम हम जो वहां कर रहे थे वही आ गया क्या, पर वहां साइन वाई था ना, यानी सेकेंड, जो एग्जाम्पल लिया था वो सेकेंड ही तो है। ये द गिवन फंक्शन इज, दिस द गिवन फंक्शन। अब हालांकि इसमें तो भाई आइसोलेट हो सकता है, एक पहला ही फंक्शन है जो एक्सप्लिसिट है, बाकी सब इम्प्लिसिट है, बाकी सब में नहीं हो पाएगा। पर हमने क्या कहा, हम तो अब सबको ही इम्प्लिसिटली तरीके से ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो गिवन फंक्शन हो गया। सो क्या स्टेप लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, ये फंक्शन एक्स में है इसलिए, क्यों, 3y एक्स का फंक्शन है क्या, 3y तो y का ही फंक्शन माना जाएगा। क्यों मैं एक्स में कर रहा हूं बताओ, सोचो, कहाँ लिखा हुआ है कि उसने क्या माना है, वो तो उल्टा भी मान सकता है ना। वाई आर बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या, अब आइसोलेट करना नॉन आइसोलेट करना तो पंगा ही खत्म हो गया ना। बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, तो नीचे एक्स आ रहा है ना, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटेड है। कल को ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, अब आपको विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन को या गिवन फंक्शन को। समझ गए, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहने के लिए आपको ये टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। ये टर्म क्रिएट कैसे होगी, जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस एक्स की रिस्पेक्ट में कैरी आउट होगा तब। अगर वाई की रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा ना बनेगा, फिर तो डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए ही नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आगे चल के इसकी वैल्यू भी पूछेगा, उल्टा भी पूछेगा, तो उल्टा पूछेगा तो फिर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, ओके। चलो, तो 2x का डेरिवेटिव पहला ही सवाल है, तो इसको विद प्रॉपर स्टेप्स करते हैं। डी बाई डी एक्स लगाओ सबके आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, या फिर 2 को बाहर निकाल के, 2 कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल दिया, x के डी बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस, अगेन 3 कांस्टेंट है और डी बाई डी एक्स लगाओ किसके आगे, y के आगे। देन इक्वल टू साइन x के आगे भी क्या लगाओ, डी बाई डी एक्स। ठीक है, समझ आया। तो ये हमने डी बाई डी एक्स 3 बार लगा दिया, 3 टर्म्स थी। अब सॉल्व करें, तो डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, तो ये क्या बना 2, प्लस ये क्या बन गया 3 डॉट डी वाई बाय डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव जानते ही हम क्या होता है, कॉस एक्स। क्यों लिख पाए, क्योंकि एक्स और एक्स मैच कर रहा है। अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो, तो 3 डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स -3 -2, तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स -2 डिवाइडेड बाय आंसर। समझ गए, तो ये काम हो गया ना। अगला, अगले में कर ही रहे ना, वो तो अपन चिंता क्यों कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम टू सेम है, बस साइन एक्स की जगह क्या है, साइन वाई। अब इसमें तो वैसे भी वाई आइसोलेट नहीं होगा, तो यही प्रोसेस है जो पॉसिबल है। सो बोलो 2x का डी, 2 बाहर आके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3y में भी सेम 3 बाहर आके डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन साइन वाई लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे x की जगह। ठीक है, लिख दिया। LHS में तो यही डिफरेंशिएशन चलेगा। RHS में साइन वाई का डेरिवेटिव बताओ, साइन वाई का डेरिवेटिव बताओ। साइन का करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ व्हाट, एक्स क्यों बनेगा, साइन ऑफ वाई है तो, साइन ऑफ समथिंग है तो डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग बनेगा ना, वो समथिंग वाई है। बट चेन रूल से अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी करना पड़ेगा। समझ आया।
ठीक है, उधर भी पहले साइन एक्स में भी यही किया था कि साइन एक्स का करके फिर एक्स का किया था, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव वन निकला, लेकिन वाई का तो वन ही निकलेगा ना, डीवाई बाई डी एक्स निकलेगा। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको उधर ले गए। अब देखो इसके बाद फिर हम क्या चेंजेस करेंगे, इस स्टेप के बाद में हमने क्या किया, पिछले स्टेप में एक ही डीवाई बाई डी एक्स की टर्म क्रिएट हुई थी, लेकिन इस बार दो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स क्रिएट हुई हैं, एक ये और ये पूरी भी डीवाई बाई डी एक्स की टर्म। ये क्या, कॉस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ये क्या, थ्री इंटू डीवाई। तो जो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे, चाहो तो उसको इधर, चाहो तो उसको, तो इसको इधर ले जाएं। तो एल एच एस साइड में ओनली टू बचा, और आर एच एस साइड में क्या बचा, कॉस वाई डीवाई बाई डी एक्स, एक टर्म ये है डीवाई बाई डी एक्स की, माइनस थ्री डीवाई बाई डी एक्स। मतलब डीवाई बाई डी एक्स को एक वेरिएबल मान के आगे का प्रोसेस सॉल्व करो, उसको आइसोलेट करना है। मतलब आइसोलेट करने के प्रोसेस में भी पहले जितने भी वो लोग हैं सबको एक साइड ही तो लेके जाया जाता है, जिसको एक साइड ले गए। अब इसमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, कॉस वाई माइनस थ्री। और अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये क्या निकली, टू डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस थ्री। आंसर, अगर cos y को आप x की टर्म्स में लिख सकते हो गिवन इंफॉर्मेशन से तो सही है, नहीं लिख सकते तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में भी y आइसोलेटेड नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम ऐसे फंक्शन है जो मिलेंगे। छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो मिल गए, क्योंकि उसमें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नो में बहुत आसान है, हमने टेंथ क्लास से सीख रहे हैं कैसे जाता है। और अगर आपको अभी मान लो यहाँ पे साफ साफ होता है कॉस वाई, तो कॉस वाई की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है एक्स की फॉर्म में, तो डाल दी। और नहीं दिख रही है तो ज्यादा लोड नहीं लेना, यही आंसर। क्लियर है? इम्प्लाइज इम्प्लाइज लगा देना। हो गए दो क्वेश्चंस। चलें थर्ड पे। आओ अब थोड़ी सी पकड़ते हैं स्पीड, ये 8 क्वेश्चंस तो करें फटाफट आज, फिर बाकी आईटीएफ के कल करेंगे, है ना। ये है हमारे पास। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम स्टेज पे, क्योंकि वाई आइसोलेट नहीं हो रहा। तो वी गेट, ये लाइन लिखना है आपको हमेशा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट ए एक्स का डेरिवेटिव बोलो आप, स्पीड पकड़ो, ए बी वहां पे कॉन्स्टेंट्स हैं, बी वाई स्क्वायर का, तो बी तो कांस्टेंट है, इनटू वाई स्क्वायर का, जब भी वाई आ जाए इसको एक्स मानो, एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, तो वाई स्क्वायर का क्या करोगे, टू वाई। लेकिन चेन रूल से वाई का भी करोगे, क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? आप अभी बेसिक क्वेश्चन में हर बार डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगाना। कैसे लगाना, आप पहले करोगे बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ करना है वाई स्क्वायर, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इसको बी इंटू वाई स्क्वायर का लिख दिया आपने टू वाई, लेकिन डी बाई डी एक्स करना है वाई का, चेन रूल से अंदर वाले का भी करना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना आप। अभी अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं, तो क्या बनाइए, बी इंटू टू वाई, फिर थोड़ी एक दो एक्सरसाइज के बाद आपको भी यही काम करना है डायरेक्ट वाला। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इधर आ जाओ, कॉस वाई का डेरिवेटिव, वाई में कंफ्यूजन एक्स मान लो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, लेकिन चेन रूल से वाई का भी होगा, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स हैं आपके पास, इधर ले आओ उसको, ए को उधर ले जाओ, माइनस है, इसको इधर ले आया, तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट मतलब कॉमन निकाला, तो एक बार तो मिला बी इंटू टू वाई ने टू बी वाई, ये माइनस का प्लस हो गया, और डी वाई डी एक्स यहाँ कॉमन निकाला तो क्या मिला, साइन वाई, इक्वल टू उधर क्या बचा, माइनस है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक बुक निकालो, आंसर भी तो देखते जाओ, माइनस से डिवाइडेड बाय टू बी वाई प्लस साइन वाई। ये थर्ड का हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड का भी याद हो तो चेक कर लेना। ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ये माइनस साइन यहाँ लगने का मतलब यही होता है कि न्यूमरेटर पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो फोर्थ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सारे इम्प्लिसिट फंक्शन हैं, इनको आप चाह के भी आइसोलेट नहीं कर पाओगे, तो आपको वही काम करना है कि जिस पोजीशन पे है डिफरेंशिएट करना कर दो स्टार्ट, राइट। तो एक्स वाई, अब एक्स वाई देखो दोनों वेरिएबल हैं, अगर एक कांस्टेंट होता जैसे ए वाई होता तो ए को छोड़ के वाई का कर देते, या ए एक्स होता तो ए को छोड़ के एक्स का कर देते, लेकिन दोनों वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल हैं तो क्या करेंगे, दोनों का करना पड़ेगा, एक्स का अलग वाई का अलग। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। पहले तो लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हाँ बोलो, एक्स का क्या होता है, वन, और वाई का क्या होता है,
तो फिर इन दोनों के बीच में साइन क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। सही है ये। दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज कर देते हैं या प्रोडक्ट करके क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो नहीं भूलना है आपको। दो वेरिएबल्स होने चाहिए लेकिन एक भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसमें से। दोनों वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि यू डैश वी प्लस यू डैश वी प्लस यू वी डैश प्लस, ये केवल एक्स वाई का डेरिवेटिव हुआ है अभी। वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा? 2y, और फिर चेन रूल से y का भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। आर एच एस में चलो 10x का क्या बनता है? सेक स्क्वायर एक्स। और फिर अगेन y का क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की काफी सारी टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स है डी वाई बाई डी एक्स की, काउंट करो। एक, दो, तीन। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले जाता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। उसमें से क्या बचा? एक तो x बचा, प्लस यहां से क्या बचा, और वो इधर आके माइनस हो जाएगा, -1। और उसके अलावा नॉन डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म्स क्या होती हैं? सेक स्क्वायर एक्स और 1 इंटू वाई इधर आके -y। ठीक है। सो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है सेक स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y - 1। मैच करो, हो गया। चलें अगले पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स वाई का भी अभी किया था हमने प्रोडक्ट रूल से। 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वही यू वी यू डैश वी प्लस यू वी डैश। वाई स्क्वायर का भी किया था 2y डी वाई बाय डी एक्स, और 100 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स हैं यहाँ पे, अब की बार आइसोलेट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बचा यहाँ से, प्लस वहां से क्या बचा? 2y। बाकी सबको वहां भेज दें तो 2x उधर जाके और 1 इंटू वाई यानी वाई उधर जाके -y। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे पिछले में निकाला था। 2x प्लस वाई बचा ऊपर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y। ठीक है, आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, सिक्स्थ। अभी भी ये मान के चलो जिस स्पीड में आपको चलना है ना एग्जाम में, उसका मैं 10% स्पीड में चल रहा हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसे, ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है, इनका एक ही स्टेप में डेरिवेटिव लिखना आना चाहिए या ज्यादा ज्यादा दो स्टेप, तब जाके आगे के कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन पार्ट हो पाएगा। और इंटीग्रेशन भी अभी तो उसका उल्टा भी सोचना है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये लाइन सब में लिखनी है, एक्स क्यूब का बोलो 3x²। अब एक्स स्क्वायर वाई के साथ क्या करोगे? वही प्रोडक्ट रूल। तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि याद रहे भी हम इस टर्म का कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब वाई का थोड़ा ना करेंगे, वाई एज इट इज प्लस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी। भाई दो लोग हैं ना, एक एक्स स्क्वायर एक वाई, ये का यही काम एक्स वाई स्क्वायर के साथ करना है। फिर ब्रैकेट लगाओ तो एक्स का डेरिवेटिव और वाई स्क्वायर का, नहीं वाई स्क्वायर को तो एज इट इज लिखना है। कई बार हम दोनों का कर देते हैं, एक्स का किया है तो वाई स्क्वायर एज इट इज। अब एक्स एज इट इज, अब वाई स्क्वायर का बोलो बस डी वाई बाई डी एक्स। तो अब डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव आगे, 2y कहाँ से आया? वाई क्यूब का कर रहे हैं हम, तो कोई दो फंक्शन तो है नहीं कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक ही तो फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स। आगे 81 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स काउंट करो, बोलो। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स में से क्या निकलेगा यहाँ से? फिर वहां से प्लस में 2xy, बस। और एक ये रहा प्लस वाई स्क्वायर। बचेगा क्या? 3x² को उधर ले गया तो -3x², 2xy को उधर ले गया तो -2xy, फिर वाई स्क्वायर को उधर ले गया -y²। दैट्स इट।
चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, सारी टर्म्स अगेन नेगेटिव है, तो माइनस साइन को ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y² मैच, प्लस माइनस एक एक टर्म मैच करना हो सकता है, टर्म्स इधर उधर रखी हुई हो, ठीक है, मैच हो रहा है। चला नेक्स्ट पे, लेट्स कम टू द सेवंथ वन, sin² y cos ऑफ एक्स वाई। अभी देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक ब्रैकेट लगेगा कायदे से यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे भी माना जा सकता है कि cos ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो आप देखो हल्का सा स्पेस है, स्पेस है मतलब एक्स वाई साथ में, और अगर वैसे होता तो एक्स और वाई में स्पेस होता। तो कई बार ऐसे एग्जाम के पेपर में भी ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है, तो आपको वहां पे डिसीजन लेना है, करेक्ट डिसीजन, ठीक है। सो गिवन फंक्शन इज दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लिसिटली वही जो कर रहे थे वही करेंगे, वी गेट, तो सबसे पहले ही टर्म क्या है, sin²y, तो sin² y का डेरिवेटिव करना है, क्या होगा, बेटा sin² y में सबसे बाहरी फंक्शन स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फिर x² का डेरिवेटिव ये है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा तो उसका क्या होगा, तो फिर साइन वाई का होल स्क्वायर है तो उसका क्या होगा, तो वहां पे साइन वाई का होल स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, 2 sin y। अब स्क्वायर का काम खत्म, स्क्वायर के अंदर कौन है, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, अब साइन वाई का काम खत्म, अंदर क्या है, वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस आगे कॉस ऑफ एक्स वाई है, तो बाहरी फंक्शन है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन एंगल क्या है, एक्स वाई है, लेकिन चेन रूल से फिर इस एंगल का भी होगा एक्स वाई का भी, और एक्स वाई का कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से, अब प्रोडक्ट रूल से होगा तो ये चेन रूल भी हो रहा है, प्रोडक्ट रूल भी हो रहा है, तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में दो टर्म्स बनेंगी, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप गलती से एक ही टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। एक्स वाई का डेरिवेटिव पीछे भी दो तीन क्वेश्चंस में किया, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, देन व्हाट, एक्स एज इट इज एंड वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, हो गया सारा काम खत्म, इक्वल टू पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0, डन। अब डी वाई बाई डी एक्स की कितनी टर्म से काउंट कर सकते हो, एक टर्म तो ये पूरी है, इनके बीच में कहीं प्लस साइन माइनस साइन नहीं आ रहा, और दूसरी टर्म ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब दूसरी टर्म बनेगी, यानी दिस इनटू दिस, और फिर दिस इनटू दिस एक टर्म और बनेगी, कॉन्स मतलब डेरिवेटिव टर्म नहीं, नॉन डेरिवेटिव टर्म, ठीक है, क्लियर। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं आइसोल, अच्छा एक और चीज, चलो एक स्टेप में और करते हैं इसको, क्योंकि वो चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी फिर, 2 sin y cos y क्या होता है, हम्म, sin 2x, x कहाँ से, sin 2y, तो ये जब डिफरेंशिएट नहीं हुआ था तब क्या था, sin²y, डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बना, sin 2y, तो यहां से उस लिस्ट में एक चीज और ऐड ऑन कर देना, कि sin² x का डेरिवेटिव sin 2x, सिमिलरली sin²y आ जाए तो, sin²y तो क्या ऐड ऐड करना, इतना ही ऐड कर देना, y की जगह y आ जाएगा, तो sin² x का sin 2x है, और याद रखना cos² x का है ना माइनस sin 2x, आप करके देख लो जैसे, ये बनेगा 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन एक्स, तो -2 × cos x इंटू साइन एक्स माइनस sin 2x, तो ये भी डायरेक्ट याद करना है। अगली एक्सरसाइज से sin² x दिख जाए उसका डेरिवेटिव लिखना है सीधे sin 2x, ओके, sin 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स बनाइए, प्लस माइनस माइनस कर दो, साइन एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, sin x y² क्या बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, चलो y² क्यों नहीं बनेगा, y × y एंगल है, तो फिर क्या बनेगा, लेकिन हम y को पहले लिखेंगे, y.sin xy लिखेंगे, ये है सही लिखने का तरीका, छोटा फंक्शन पहले बड़ा बाद में, sin xy बड़ा है लेंथ में, y छोटा है,
ठीक है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो सामने वाले को ढंग से समझ आएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता, साइन एक्स वाई वाई, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिख रहा है ये। या फिर ऐसे भी लिख देता तो भी कॉम्प्लिकेटेड ही लगता, और उधर साफ साफ समझ आ रहा है कि वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स वाई। तो जितना क्लियरली आप लिखोगे ना, आप अगली स्टेप में गलती नहीं करोगे। अब इसमें क्या, आप अगली स्टेप में वही वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस नहीं माइनस, माइनस साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बताओ, माइनस एक्स भी है उधर, देन साइन एक्स वाई भी है उधर, एंड देन फिर डी वाई बाई डी एक्स भी है उधर, और इक्वल टू जीरो। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को कर लो आइसोलेट। क्या बनता है, साइन टू वाई एक है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई, यही बना। और ये जो चीज है उधर जाएगी, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, वाई इंटू साइन एक्स वाई। सो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डॉट साइन, ब्रैकेट हमेशा ही लगाओ आप, तो उसने लगाया हुआ नहीं लगाया, डिवाइडेड बाय साइन टू वाई माइनस एक्स डॉट साइन एक्स वाई। मैच करो आंसर। हो गया मैच। इमेजिन करो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते लिमिट वाले तरीके से, तो 2 ढाई घंटे इसी में लग जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे x आता तो वैसे भी 1 होता, लेकिन यहाँ पे y है तो y हमेशा 1 नहीं होता, लेकिन इस केस में 1 है। ठीक है, इम्प्लिसिटली करें, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लिखकर। अभी अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन टू एक्स। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स है, तो कॉस स्क्वायर वाई का माइनस साइन टू वाई, दैट्स इट। बस वाई का भी तो करेंगे, उधर एक्स का भी किया है, पर वो 1 हो गया, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, तो साइन टू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का साइन टू वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन टू वाई। आंसर एक्स बाय बाय लिख दूं क्या इसको, साइन से साइन टू से टू काट, नहीं ये अनर्थ हो जाएगा ना। ब्रैकेट भी चाहो तो लगा देना, ये पूरा एंगल है ना। ठीक है, यही आंसर हो रहा है। चलो तो कर लिए सारे क्वेश्चंस। तो बेटा अभी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी काफी सारी चीजों में अटक रहे हो, ये इस एक्सरसाइज में आते आते अटकना बंद कर दो। उसके लिए सारे क्वेश्चंस को फिर से उठाओ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिख के फिर से डिफरेंशिएट करो। और दिक्कत आए तो वीडियो से देखो, और दिक्कत आए तो मुझसे पूछो। बाकी जो ये आईटीएफ फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव हम कल करेंगे। आईटीएफ जो 6 बेसिक आईटीएफ है वो तो आपको करके आना है प्रूफ में, नोट्स में 6 के 6 करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। 2 तो कर ही दिए अभी अपन ने बातों बातों में, 4 और करने हैं। उसके बाद फिर ये बेसिक आईटीएफ नहीं है, आईटीएफ के आगे भी जो दूसरे आईटीएफ फंक्शन होते हैं बेसिक के अलावा, उनका डेरिवेटिव कल करेंगे। और टाइम मिलेगा तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कल ही इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।